आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 92 पर स्वागत एवं वेलकम। हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान का ये आपका 7वां टॉपिक है, जिससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा है मूल अधिकार के बारे में। हमने मूल अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे हैं, हमने उन पर चर्चा की। ये आपका भाग 3 में आते हैं। उसके बाद हमने बात की नीति निर्देशक तत्वों की, है ना, नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा की, जो आपके किस में आते हैं, भाग 4 में। उसके बाद हमने बात की मूल कर्तव्यों पर, वो आपके भाग 4A में आता है। ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली आपकी संसद की। संसद में भी चर्चा हो चुकी है। हमारी राष्ट्रपति में भी चर्चा हो चुकी है और अपना उपराष्ट्रपति में भी चर्चा कर चुके हैं अपन लोग, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें भी बन रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज राज्यसभा। किस टॉपिक पे बात करेंगे बच्चा? राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा से अगर बात करें तो जो अपनी जो राज्यसभा है, सबसे पहले हम जान लेते हैं संसद। संसद के बारे में हमने पढ़ा है, ये आपके 79 आर्टिकल में है। उसके बाद इस संसद के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं, भाग कहें या अंग कहें। सबसे पहला अंग होता है राष्ट्रपति, जो आपका 52 आर्टिकल में है। उसके बाद आपका होता है राज्यसभा, है ना, क्या होता है राज्यसभा, ये 80 आर्टिकल के अंदर है। उसके बाद होती है आपकी लोकसभा। ठीक है बच्चा, लोकसभा ये 81 आर्टिकल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो हम राज्यसभा से संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को रूप में भी जाना जाता है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। देखो, जो राज्यसभा है ये एक ऊपरी सदन है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उच्च सदन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? उच्च सदन के नाम से जानते हैं। अगर हम दूसरी बात करें, ये उच्च सदन भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन भी कहते हैं। क्योंकि स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको कभी भी क्या नहीं किया जा सकता? विघटन नहीं किया जा सकता, इसको कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। इसी तरीके से इसको ऊपरी सदन के भी नाम से जाना जाता है। इसको उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसको विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या 500? इसका जो राइट आंसर है बच्चा, वो ऑप्शन नंबर ई सही है। अगर हम बात करें राज्यसभा के अंदर, तो जो राज्यसभा है ये आपके किस आर्टिकल में? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके 80 आर्टिकल के अंदर है। इसमें जो अधिकतम सीटें बढ़ा के कितनी की जा सकती हैं? तो आपकी जो अधिकतम सीटें हैं वो 250 तक हो सकती हैं। ठीक है। अभी वर्तमान समय में मैक्सिमम कितनी है? तो आपकी 245 सीटें हैं। ठीक है। 245 सीटों में जो आपकी 12 सीटें हैं वो क्या की जाती हैं? मनोनीत की जाती हैं। किसके द्वारा? बाई प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी बची हुई जो सीटें हैं वो आपकी 3 बच गई और फिर 3 और फिर 2, 233 जो सीटें हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। राज्य के जो विधायक होते हैं वो वोट करते हैं और उनके द्वारा ये चुने जाती हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 2, 12, 15, 20। तो इसका जो राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था, 12 सदस्य क्या किए जाते हैं कि राज्यसभा के अंदर कौन? राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है ना। इतनी बात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। कितने सदस्यों के बाद? वो किस किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, और समाज सुधार के क्षेत्र में। ठीक है। इस तरीके से उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित प्रदेश, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। आपको राइट आंसर बताना है 4 का कौन सा सही है। तो देखो, राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश ना, दोनों का प्रतिनिधित्व करती है कौन? राज्यसभा। ये जो राज्यसभा होती है वो आपकी किनका? राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपसे अभी वर्तमान समय में राज्यों की संख्या पूछी है तो कितनी है बच्चा? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है बच्चा? 8 है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर बात करते हैं 5 की। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व को निर्वाचन कौन करता है? जो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि
का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, विधानमंडल के सभी सदस्य, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। आपको 5 का राइट आंसर बताना है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन करता है बच्चा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आपका ए ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे ये पूछा गया है कि जो राज्य का प्रतिनिधित्व है वो राज्य का क्षेत्रफल डिपेंड करता है, राज्य की जनसंख्या पर, उपयुक्त दोनों का। तो ये बात कर रहे हैं जो राज्य का, उस राज्य का ज्यादा प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा के अंदर जिसकी राज्य की जनसंख्या अधिक होती है। क्षेत्रफल से इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है ना, उस और यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो यूपी का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है राज्यसभा के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट सीट। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है बच्चा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष से, 25 वर्ष से, 30 वर्ष से या 40 वर्ष से। आपको राइट आंसर पिक करना है। कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम? तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चा? 30 वर्ष से उसकी राज्यसभा का सदस्य या चुनाव लड़ने के लिए कितनी अभ्यर्थी का आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल आपको बताना है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो आपका 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल या सांसद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। लेकिन लोकसभा का जो सांसद होता है, क्या बच्चा? सांसद होता है, उसका अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाता है तो कितना होता है? उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? हाँ, नहीं। सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव करने पर। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो देखो, ये राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। तो इसका जो विकल्प सही है बी। राष्ट्रपति लोकसभा को तो भंग कर सकता है पर राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम की संख्या क्या होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। तो आपका क्या होगा? कोरम जो होगा वो पूरा हो जाएगा या क्या होगा? कोरम गण पूर्ति पूरी होगी। अगर आपको मैंने इसका आर्टिकल बताया है, अगर आपको इसका आर्टिकल याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है बच्चा उपराष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनता है वैसे ही स्वतः ही वह राज्यसभा का क्या बन जाता है? पदेन सभापति बन जाता है या पदेन अध्यक्ष बन जाता है। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा है या हमारे सेशन को देखा है तो अगर आपने इसको पूरा पहले तो कंप्लीट देख के जाइए, आपको लाभ होगा। राज्यसभा से कोई भी प्रश्न अलग नहीं जाएगा। ये परीक्षा में वही प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर मैं इस प्रश्न की बात करें तो आपका ये जो प्रश्न है आपको साधारण देखने में लग रहा होगा क्योंकि मैं इनके आंसर बता रहा हूं। इसका जो कब पूछा गया मैं बता देता हूं। ये बीपीएससी में पूछा गया है 2002 में और आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। हाँ, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो सेशन को पूरा देख के जाएं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। और साथ में अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो हमारे ये लाइक वीडियो को अवश्य करें। साथ में जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन दबा दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, है ना। हम काफी मेहनत से आपके लिए सेशन लेके आते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 13। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का? देखो मैं आपको बता रहा हूं फिर,
ये जो किस सदन में, उसने ये पूछा है कि जो अध्यक्ष जो व्यक्ति बनता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता, वो कौन सा सदन है? तो आपको राइट आंसर है इसका राज्यसभा का। आप मुझे एक बात बताइए कि इसका जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का वो कौन होता है? जो अध्यक्ष या सभापति होता है, सभापति जो होता है वो कौन होता है बच्चा? वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। अब मुझे एक बात बताइए, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कोई मेंबर होता है क्या? नहीं होता है ना, ये इसमें बात पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर बताना है 14 का कौन सा सही है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका सही है। अब समझ लीजिए कैसे। मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको ये पता होगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है बच्चा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के सारे मेंबर्स और राज्यसभा के भी सारे मेंबर्स, चाहे वो मनोनीत हो सदस्य या चाहे वो निर्वाचित हुए हो। तो देखो यही बात लिखी है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो बिल्कुल चुना जाता है ना। उसमें राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, है ना, और लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। समझे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है? मतलब इसमें कहा है कि राज्यसभा की जो है एकांतरिक, मतलब अपने आप में उसके अंदर सबसे ज्यादा शक्ति किसके लिए है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, उसके बिना ये नहीं हो सकता, ये बात कही गई है। आकस्मिक रिक्त में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति का अपदस्थ करना। तो आपको 15 का राइट आंसर बताना है। ये अगर आपसे प्रश्न कौन कब पूछा गया तो मैं बता दे रहा हूं, ये यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में, है ना। किसमें बेटा? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में। और इसमें किसको पावर है? ये आपकी किसको पावर है बच्चा? राज्यसभा को स्पेशल ये पावर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। संविधान का अनुच्छेद 312, कौन सा बच्चा? 312, राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार अनुच्छेद 312 राज्यसभा को है। किसको बच्चा? राज्यसभा को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? 14, 15, 30, 18। देखो जब भी धन विधेयक आएगा और राज्यसभा उसको रोकना चाहे तो क्या होगा? 14 दिन तक ही अपनी सहमति को रोक सकता है। उसके बाद स्वतः ही क्या होगा? वो बिल पास हो जाएगा अगर कोई धन विधेयक होता है तो। क्या बात चल रही है? अगर धन विधेयक होता है तो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, लोकसभा को। आपको 18 का राइट आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही है? 18 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो देखो इसमें प्रश्न में पूछा यह गया है, पहले तो आपका इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या जो मेंबर होते हैं उसको मनोनीत, नामित शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, इसका मतलब है मनोनीत। तो आप बताइए, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको मनोनीत, जो 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं वो कौन करता है? मैंने बताया कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चा? राष्ट्रपति करता है ना। ये आप सब लोगों को पता। अगर आपसे ये पूछा जाए ये प्रश्न कब, कौन सी सन में आया, तो आपका ये एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी 2002 में इस प्रश्न को पूछा गया था एसएससी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? सामान्य विधेयक की बात चल रही है, वहां पे धन विधेयक की बात चल रही थी, यहाँ सामान्य विधेयक की बात चल रही है। 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह। अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये एसएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है, 2013 में। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है 6 माह। तो ये वो था धन विधेयक, उसको 14 दिन तक रोक सकते हैं, और ये जो सामान्य विधेयक है उसको कितने दिन तक? 6 माह तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये पूछा गया है। 3 अप्रैल 1992 को, 7 अप्रैल 1992 को,
22 अप्रैल 1952 को और 13 मई 1952 को। यहाँ पे 92 नहीं 52 है, ठीक है, कितना है 52, 52, यहाँ पे भी 52, यहाँ पे भी 52 और यहाँ पे भी 52, हर जगह 52 है 1952। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी बच्चा? आपका इसका आंसर जो 21 का सही है, जल्दी से बताइए कौन सा सही है? 21 का डी, 13 मई 1952 को राज्यसभा की क्या हुई थी बच्चा? प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं। ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है, आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या बच्चा? कभी नहीं। कार्यकाल होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं या मेंबर होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनका कार्यकाल तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लेकिन इसमें पूछा राज्यसभा विघटित हो जाती है क्या? तो राज्यसभा तो कभी विघटित ही नहीं होती, तो उसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होगा, तो उसका कार्यकाल कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल तो होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद वो भंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। तो देखो इसमें सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष वही होता है जो लोकसभा का मेंबर होता है, ऐसी विधान परिषद का वही होता है ना। तो कौन होता है आप जल्दी से बताइए? इसका भी सी या डी सही है, या ये वाला सही है ए, या बी ऑप्शन सही है? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा कौन सा? भारत का उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या है? 23 का बी सही है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता, किसका? जिस सदन का होता है, जैसे ये राज्यसभा है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता कौन बच्चा? उपराष्ट्रपति। और लेकिन उपराष्ट्रपति क्या होता है? इसका सभापति होता है। जबकि राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो किसका? इसका चुनाव करते हैं, और लोकसभा के सारे मेंबर होते हैं वो भी इसका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया। ये कब पूछा गया है? ये आपका यूपी पीसीएस 2013 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कि राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता संवैधानिक संशोधन, सीएजी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक। आपको राइट आंसर बताना है 24 का कौन सा आंसर सही है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, है ना, कब पूछा गया? तो आपका ये सीडीएस में पूछा गया है 2017 में ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ये जो प्रश्न है वो कब पूछा गया? सीडीएस 2019 में। तो इसका आपको राइट आंसर 25 का बताना है क्या है। तो राज्य का जो विशिष्ट क्षेत्राधिकार है वो राज्य के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में, है ना। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेशन यहीं तक था, ये हमारा अंतिम प्रश्न था, है ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दें, साथ में कमेंट्स करें, जो मैंने आंसर पूछे हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।